ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी महाराज की जय। अब पर जितने संत महापुरुष बैठे सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ, पंडाल में भी जितनी संगत बैठी है सबके चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। बड़े प्रेम और सम्मान से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने अपने मानव जीवन की सार को समझकर ऐसे सुंदर अवसर पर इतनी बड़ी तपोभूमि में आकर अपने को धन्य कर रहे हैं। बोलिए ओमानंद जी महाराज की, सर्व संतों की जय। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद श्री स्वामी रविनाथ जी का उनके आशीर्वचनों के लिए। अभी श्री स्वामी राजेंद्र दास जी जटिला धाम से हमारे बीच में है और आधे घंटे के लिए ये अपने आशीर्वचनों से सभी को संबोधित करेंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो ब्रह्म ऋषि स्वामी गीतानंद जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य स्वामी आसानंद जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। स्टेज पर विराजमान सभी पूज्य संत और सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे संतों ने जीव के कल्याण के लिए बड़े अनमोल वचन कहे हैं। एक एक शब्द हमें सुनना चाहिए। उनकी एक एक वाणी अनंत जीवों से भटका हुआ, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव इस जीव के कल्याण के लिए होती है। लेकिन सत्संग की मर्यादा ये होती है कि जब तक हम सत्संग में बैठें तो शांत चित्त होकर के बैठना चाहिए, न कि और बातों में लगे रहें। पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जाता है काम नहीं मुकते हैं। व्यक्ति खत्म हो जाता है, काम और बात कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए प्रिय बंधुओं, सत्संग में बैठें, महापुरुषों की वाणी को सुने। मर्यादा है। तुलसी साहब कहते हैं, हर की तुलसी हर की बात में बात चुलावे और उस अपराधी जीव को तीन लोक ना छोड़। संत कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। जो वहां पहुंच गया वहां तो सारे एक ही होते हैं। जो पहुंचा उस देश में सबका एक विचार, नितानंद बीच के पड़े उड़ावे छार। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो भी संत बोले, जो संतों की वाणी किसी भी संत की हो, केवल हमारे आत्म कल्याण करने के लिए होती है। इसलिए शांत चित्त होकर के सुने। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है, अनमोल कहा है, और एक श्वास भी हम किसी कीमत पे ले नहीं सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, एक श्वास जो खाली जाते त्रिलोकी का मोल। तीन लोक की दौलत के बदले हम एक श्वास नहीं ले सकते, और 24 घंटे में 21,600 श्वास हम हर रोज ले रहे हैं। प्रिय बंधुओं, जब श्वास मुकने लग जाएगा ना, मुकना शब्द पंजाबी का है, जब श्वास खत्म होने लग जाएगा ना, तब व्यक्ति को पता चलता है। और एक दिन अटल सत्य है, कबीर साहब का एक दिन जाना होए जरूर, एक दिन जाना पड़ेगा। अपनी अंतरात्मा में विचार करके देखना, जन्म से पहले ये बोलनहार चेतना कहाँ थी, ये जीव कहाँ था, और जन्म के मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा। ये गोती, ये नाती, ये मित्र, ये प्यारे, ये सगे संबंधी, ये परिवार जो यहाँ मिला है, ध्यान देना, इस शरीर को, ये जीव को, ये शरीर भी यही मिला है, और ये गोती नाती मित्र प्यारे भी यही मिले हैं, और यही बिछुड़ जाएंगे, यही छूट जाएंगे सभी। जमीन हो, जायदाद हो, दौलत हो, शोहरत हो, गोती नाती हो, परिवार हो, जब आत्मा निकल के जाएगी तब कोई भी साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति का कर्म साथ जाता है, या फिर नाम की कमाई जीव के साथ जाती है। जमीन जायदाद नहीं, दौलत शोहरत नहीं, आपकी डिग्रियां नहीं। इसलिए आप सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। जब तक आपका आहार, व्यवहार और विचार ठीक नहीं होगा, ध्यान देना,
जब तक आपका आहार, व्यवहार और विचार ठीक नहीं होगा तब तक आपकी आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने आहार और व्यवहार और विचार को ठीक करने की कोशिश करें। ये बात मायना नहीं रखती है कि आप कितनी देर राम राम करते हैं, कितनी देर ध्यान में बैठते हैं या कितनी बार मंदिर जाते हैं। बात ये मायना रखते हैं आपका विचार कैसा है। क्योंकि हृदय शुद्ध किया ना बाबरे कहत सुनत दिन बित्या रे, नाम भजा सो जित्या जग में, नाम भजा सोई जित्या रे। जिन्होंने नाम की कमाई की उस जीव के काल के जाल से वो जीव मुक्त हुआ है, उसी जीव के बंधन कटे हैं, उस जीव की पीड़ा मिटी है, उसी जीव को दुख दर्द समाप्त हुआ है। बिना नाम के इस जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। प्रिय बंधुओं, रामायण के अंदर प्रसंग है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शुभ ग्रंथन गावा। के बड़े भाग हैं जिन्होंने मानव जीवन मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है और परमपिता परमात्मा की रहमत हुई है, हमें मानव जीवन मिला है। फिर कहते हैं मनुष्य सिर पहचान पाए के नहीं पहचाना राम, जैसे कुआ जिल बन खदवाया बेकाम। जैसे कुआ खदवा लिया जाए, कुएं में जल ना हो, वो कुआ किसी काम का। ठीक इसी प्रकार ये मानव जीवन में परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ना की, मालिक के नाम की कमाई ना की, तो ये मानव जीवन किसी काम का नहीं है। पर ये दो एकांत में बैठ करके मंथन करना, ये जो आज संबंध बने हैं एक दिन ये टूट जाएंगे। और हम संबंध बनाने के लिए, मालिक से जोड़ने के लिए आए हैं, संतों के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन ठीक होगा तो हम आंतरिक यात्रा भी कर रहे हैं। ये पौधे के खिले हुए फूल थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, आज ये पौधे से टूट गए हैं। दुनिया की किसी दौलत के बदले दोबारा ये वापस पेड़ के नहीं लग सकते हैं। हमारे संत बड़ा स्पष्ट और सहज कहते हैं, फल टूटा धरनी गिरा, बहुर न लागे डार, नितानंद ये नर्दे मिले न बारंबार। जैसे फल टूट के नीचे गिर जाता है, दोबारा पेड़ के नहीं लगता, ऐसे ही मानव शरीर। नजर दौड़ा के देखो, हमारे गोती नाती मित्र प्यारे सगे संबंधी कितने हुए और सभी चले गए हैं, क्या कोई वापिस आया है? हेला रे तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। सतगुरु आवाज दे के कहते हैं, ऐ सुनियो कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए संत की संगत करो, जितना बन पाए महापुरुषों की संगत करो। ध्यान देना, जो गुरु के वचन पे डट जाता है, गुरु के वचन को मान लेता है, आंतरिक प्रेम कर लेता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। बस गुरु का वचन ही जीव के कल्याण को, जीव के साथ पीड़ा को मिटा सकता है, दुख दर्द को मिटा सकता है। सामर्थ्य सतगुरु के वचन पे रुक जाना, काम तो सतगुरु नहीं करना है। एक व्यक्ति आश्रम में आया एक संत के पास, कहने लगा, महाराज जी मुझे सन्यासी बना दो। गुरु महाराज ने कहा, बेटा आपने सन्यासी बनना है या सन्यासी दिखना है? उसने कहा, गुरुदेव मुझे सन्यासी बनना है। बनना औखा है, दिखना आसान है। मेरे की तरह लटा बढ़ाई, कपड़े रंगे लाल पीले काले सफेद, माला पहनी, तिलक लगाया, बन गया सन्यासी। लेकिन होना बड़ा औखा है। पहली बार आया, गुरु ने कहा, बेटा आपने बनना है या दिखना है? नहीं गुरुदेव मुझे बनना है। ठीक है, बनना है तो मेरी बात सुनो, सन्यासी होना है, दिखना नहीं। तो मेरी बात सुनो, इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं और सभी की सेवा में लग जाओ। अगर कोई गया हो और गुरु ने कहा जाओ एकांत में चावल कूटो, और जब तक मैं ना कहूं मेरे पास मत आना, तो ये तो व्यक्ति के भीतर अजीब सा लगेगा। गया तो राम से मिलने के लिए था, लगा दिया चावल कूटने के लिए, लेकिन फिर भी वो गुरु के वचन को मान के चला गया। एकांत में जाके चावल कूटने लगा, भीतर में विचार आए, तूफान उठने लगे, तूफान उठने लगे भीतर। क्या मैं चावल कूटने के लिए आया था? मैं तो सन्यासी बनने के लिए आया था। बार बार विचार उठ रहे हैं, तूफान उठ रहे हैं, लेकिन वो आसन से नहीं डिगा, वो काम गुरु के वचन से नहीं डिगा। एकांत में चावल कूटता रहा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, दिन बीते, महीने बीते, वर्षों बीतने लगे। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए।
वो एकांत में चावल ही कूट रहा है। गुरुदेव ने ख्याल आया और आश्रम में घोषणा की, मैं कुछ देना चाहता हूं, यहां अपना अपना विचार लिखें, जिस भी विचार को मैं समझूंगा कि ये देने के लायक है उसको कोई दौलत दूंगा। 500 के 500 सन्यासियों ने लिखा, लेकिन एक भी दौलत लेने के लायक नहीं था। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सतगुरु के लायक नहीं बैठे लाख हजार, चेहरे होकर गिर पड़े नित्यानंद दरबार। लाखों हजारों की भीड़ तो इकट्ठी होती है, पर काबिल लायक कोई कोई होता है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, 500 में से एक भी लायक नहीं मिला। फिर गुरुदेव ने कहा कि मेरा एक सेवक है, एकांत में चावल कूट रहा है। वो उनके पास गए, खुद गए, क्योंकि गुरु ने कहा था मेरे पास मत आना, और वो आया भी नहीं। 12 वर्ष बीत गए, खुद गए और अपने शिष्य को नजदीक बुलाया। शिष्य देख के हैरान हुआ, आंखों से नीर बह के डुलने लग गया, पानी प्रेम का। गुरुदेव ने कहा कुछ चाहिए, क्योंकि विचार सारे समाप्त हो गए थे। दुनिया का कूड़ा करकट, रोज रोज की निंदा चुगली, रोज रोज की झूठी बातें अंदर में नहीं डालना था, एकांत में रहता था, सब समाप्त हुआ। सन्यासी बनना दिखना दोनों समाप्त हो गए। बस एक ही मांग रही, गुरुदेव सिर्फ आप। जब हृदय में एक गुरुदेव ही मांग रह जाती है और कोई नहीं, वो जीव उस धन्य हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में परमात्मा के नाम की कमाई के बिना ये जीव धीरे धीरे काल का ग्रास बनता जा रहा है। देखिए, ये दीवार जन्म है, ये दीवार मृत्यु है। हमने एक कदम भी इस दीवार से इस ओर रखा ना, हम जन्म से दूर और मृत्यु के नजदीक जाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारी श्वासों की पूंजी समाप्त होती जा रही है। पल पल आयु घटे नर तेरी, बिना मन मैला है। जैसे दिए का तेल धीरे 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 समाप्त होता है, ऐसे ही हमारी श्वासों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और प्रिय बंधुओं, इस जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि ये जीवन नाम की कमाई के बिना, संत की संगत के बिना, ये मानव जीवन सार्थक हो नहीं सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता, पीर पैगंबर संत की संगत को तरसते हैं, संत की संगत को तरसते हैं। जा रस को खोजत फिरे ऋषि मुनि सुरदेव, सोरस सहजे पाइए चरण कमल की सेव। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जा रस को ऋषि मुनि देवी देवता खोजते फिरते हैं, वो संत की शरण में सहज में मिल जाता है। आज हम पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, और ऐसे संत की धूल, चरणों की धूल, स्थान की धूल मस्तक के लगाने को मिल जाए तो भी बड़ भाग है। लोग तरसते हैं कि संत का दिव्य संस्थान, संत के दर्शन का अवसर मिल जाए। मैं वैसे तो लेट हो गया था, क्योंकि टाइम बताने में थोड़ा फर्क रह गया, लेकिन जब मैं अंदर बैठा आया तो परम पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज की वाणी, मैंने 2 वाणी बड़ी प्यारी लगी। क्या कहते हैं महाराज जी? मान बढ़ाई मन बसे, रहे अहंकार में चूर, गीतानंद सो जानिए हरि चरणों से दूर। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम अंदर में कुछ ना कुछ बन जाते हैं। मैं सन्यासी, दोनों खत्म हो गए, लंकापति रावण का अहंकार खत्म हो गया, आम जन तो कुछ भी नहीं है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अहंकार कर मिले गर्द में हिरणाकुश लंकपति, जग में भय प्रचंडा। अहंकार कर मिले गर्द में पड़े भूमि पर पिंडा। हिरणाकुश और लंकपति रावण, जो लंका का राजा था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नारी से, जहां समुद्र कैसी गहरी खाई, गुजरी तुरदी तुरदी नदी पार कर जाती है, और पुजारी डूबदा डूबदा मसा बचा है। या कबीर साहब कहते हैं, निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भय फजीता, हरि साचे दिल के मित्ता। जिनके यकीन है, विश्वास है, भरोसा है,
वो जीव निश्चय ही पार हो जाता है। और जिनके यकीन नहीं, विश्वास नहीं, वो तोता की तरह राम 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 करते रहो, उस जीव का कल्याण नहीं होगा। क्या मिश्री 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 कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? क्या रोटी रोटी कहने से किसी की भूख मिट जाएगी? नित्यानंद मिश्री कह मुख ना मिठा होए, और बिना प्रीत हर हर कह पार न पूछा कोई। पावक कहे जड़े नहीं जब लग लगे ना अंग, राम कहा तो क्या हुआ भीतर लगा ना रंग। राम में जीवन हुआ नहीं, ऊपर से राम राम राम, और भीतर में कपट है, तो ऐसे कैसे परमात्मा मिलेगा? ऐसे कैसे मालिक के दीदार होंगे? ऐसे कैसे जीवन सार्थक होगा? ऐसे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, ये बोलनहार कौन है? महाराज बातों से नहीं, सतगुरु का होने से, मिटाने से। जो मिट गया अपना आप, अहंकार जिसका मिट गया, उन्होंने ही परमात्मा को पाया है। संत दादू दयाल जी कहते हैं, आपा मेटे हरि बजय तन मन तजय विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मत है सार। बिल्कुल संतों ने स्पष्ट कहा है, रहनी सहनी और तरीका बताया है कि ऐसे जीव ही परमात्मा को पाते हैं। आपा मेटे हरि भजय, अपना अहंकार को। और हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि मैं ठीक हूं और सारे गलत हैं। हम सब की धारणा ज्यादातर लोगों की ऐसी होती है, लेकिन सदगुरु का लाल कहता है सब ठीक है, सब ही ठीक है, अवगुण मुझ में ही है, क्योंकि मैं मालिक से बिछड़ा हुआ हूं, मालिक से तार मेरा टूटा हुआ है, इसलिए मैं ही गुनाहगार हूं। संत हरिदास महाराज बड़ा स्पष्ट कहते हैं, प्रेमी प्रेम पालना झूले, अवगुण अपने और गुण साहिब के, एक पलक ना भूले। और हम क्या करते हैं? हम करते ना भाई सारे गलत हैं पर मैं ठीक हूं, ये हमारी धारणा है अंतःकरण में। ऐ सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, हम एक ही जगह से आए हैं, एक ही उस ईश्वर के परमात्मा के अंश हैं, और हमारे कनेक्शन टूटे हुए हैं, हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। मल विक्षेप का आवरण की वजह से आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन आत्मा आई विषय में टूट गया वो तार, आत्म विषय में आ गई, परमात्मा से कनेक्शन टूट गया। मल विक्षेप का आवरण की वजह से दूरियां बन गई है, लेकिन दूर नहीं है, नजदीक, पर दूरी बन गई। कितनी की दूरी है? जैसे स्वामी रमाईनाथ जी कह रहे थे ना, खसखस खसखस का दाना छोटा सा, तिल का हुल्ले राम हेर ले, तजो जीव की बाना रे, स्वामी गुमानी राम सुमर ले, नित्यानंद मस्ताना रे। तिल का ओला बिल्कुल छोटा सा, वो थोड़ी सी दूरी ही हमें परमात्मा से दूर ले जा रही है, जिसकी वजह से हम आनंदित होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, सारे प्रयत्न सारे जतन सुखी होने के लिए करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बाहरी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, भाई भाई को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और परमात्मा को मिलने की बाट देखते हैं। ऐसे कैसे होगा? हृदय शुद्ध किया ना बाबरे दुई है, आपा मेटे हरि भजय तन मन तजय विकार, निर्वैरी सब जीव सो। निर्वैर तो नहीं हुआ, चित्त का कपट तो नहीं मिटा, जब तक चित्त में कपट है तब तक साहिब दूर। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, भाई हम अपना ही नुकसान करते, किसी और का नुकसान नहीं करते। जब हम सारे तो एक हैं, एक नूर तो सब जग उपजिया कौन पला को मंदा। नानक साहब कहते हैं, एक नूर तो सब जग है, एक ही का सकल पसारा है, बस भूल की वजह से न्यारे न्यारे हैं। भूल मिटी खुला जब पर्दा, प्रीतम किया प्यार जब भूल मिटती है, अज्ञानता का जब पर्दा हटता है तो एक हो जाते हैं। हम में पीव पीव में हम हैं, ढूंढत फिरे कहीं और ही। हम बिछड़ने की वजह से, अज्ञानता की वजह से परमात्मा को कोई बाहर ढूंढते, वो हम में हम उनमें है। बस दूर इसलिए कि हमने अपने निज रूप को नहीं जाना है, अपने आप को पहचाना नहीं, इसलिए हम बाहरी अज्ञानता की वजह से, बाहर अपने मन की अपनी भूल की वजह से हम बाहर भटकते, अपने तन में नहीं खोजते। संत परोपकार के लिए, जीव कल्याण के लिए आते हैं। संतों की संगत करो, और राम जी दूर नहीं, आपको नेड़े से नेड़े, नजदीक से नजदीक है, पर कर्तापन जो अहंकार है इसको गिरा दो।
स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं आपा मिटाया आपा पाया हो गया आप जी नित्यानंद नित्यानंद कर ले बूंद समंदर समात जी। जिन्होंने आपा मिटाया उन्होंने आपा पाया है और फिर वो आप हो गया। फिर राम में और जीव में कोई फर्क नहीं रहा। बूंद समुद्र में समा के फिर बूंद समंदर ही हो गई है, बूंद सागर ही हो गई है, बूंद फिर सिंधु ही हो गई है, फिर बूंद कहने को जगह नहीं बची है। इसलिए सतगुरु की प्यारी सत्संग वो विराट है। उस सतगुरु की विनती प्रार्थना अरदास जो कुछ गया, ये मत समझो कि महाराज कहते हम तो वृद्ध हो गए अब क्या करें, अब क्या होगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते जो कुछ गया सो जान दे और रहता ले बचाए। नित्यानंद ये अमर धन फिर मिले ना आए। जो गया उसकी फिक्र मत कर, जो तेरे पास है उसको बचा, उसको मालिक के सिमरन में मालिक के ध्यान में वो टाइम व्यतीत करो, क्योंकि ये अवसर फिर नहीं आएगा। फिर स्वामी गीतानंद जी महाराज की एक वाणी और क्या कहती है, कीजिए कर्म विचार कर। कर्म ऐसे नहीं मन में आया सो कर लिया, नहीं, कीजिए कर्म विचार कर ईश्वर का ले नाम। गीतानंद गुरु कृपा से पूर्ण हो सब काम।